बिलासपुर, जहां एक खबर ने हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसा शहर जिसे न्यायधानी कहा जाता है, वहीं से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न्याय को ही मजाक बनाकर रख दिया है। क्योंकि जो लोग लोगों को न्याय दिलाने में मदद करते हैं, वही लोग अब अपराध के रास्ते पर चलने लगे हैं। दरअसल तोरबा थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग बच्चियों को रोते हुए मिलने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। ये बच्चियां जसपुर जिले से लाई गई थीं और अब ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच तक जा पहुंचा है। ये बच्चियां नाबालिग हैं और इन्हें एक पुलिसकर्मी के यहाँ काम करने के लिए भेजा गया था। बच्चियों ने बताया कि उन्हें एक पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा के घर काम करने के लिए भेजा गया था। आरोप है कि वहाँ उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की गई। ये पुलिस वाला रिश्ते में इन बच्चियों का मुंह बोला मामा भी लगता है। प्रताड़ित बच्चियों ने आप बीती बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। और अंजू मेरे को आते के साथ ड्यूटी से मेरे को बहुत डांटती थी। वहाँ झाड़ू पोछा बच्ची को देखना, देखभाल करती थी। और जैसे ड्यूटी से आती थी वैसे मेरे को बहुत डराती थी, धमकाती थी, जैसे कि डांटती थी। और मेरे को मेरी बुआ भेजी है यहाँ काम करने के लिए। और मैं बोली कि मैं घर जाऊँगी, तो मेरे को बोले कि नहीं आओ, तुम वहीं रहो। बोले क्यों? वो मेरे को चाहती थी कि मैं यहीं काम करूँगी। और पैसा कौन पाता था? जो आप लोग कमाते थे वो पैसा कौन रखता था? मेरा सारा पैसा को मेरी बुआ के दे देती थी। आपके मम्मी पापा नहीं है? मेरी मम्मी नहीं, मेरे पापा हैं। पढ़ाई नहीं कराए परिवार वाले? मेरे पापा पढ़ाई करवा रहे थे, पर मेरे बुआ बोली कि जाओ बिलासपुर में काम करना। बोले आपके भी साथ मारपीट करते थे? नहीं, मेरे को मारपीट तो नहीं करते थे, बल्कि वो बहुत डांटती थी। आपको कौन लेके आया था बिलासपुर? मेरे को बुआ बोली थी जाओ करके, तो अंजू की मम्मी पापा मेरे को लेके आए थे। ये कौन है अंजू? दीदी लगती है बुआ की तरफ से। क्या काम करती है अंजू एक मैम है। किसमें? वो एक बड़ी मैम है, प्रिंसिपल इधर है, क्या पता नहीं। प्रिंसिपल है? हाँ। टीचर है? हाँ। और पुलिस में कौन है? उसके पति है। क्या नाम है उनका? क्या चाहते हो बेटा अभी आप? मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक। तो यहाँ पर 8 महीना है रुकी हूँ। मेरे मामा और मामा गए हैं यहाँ पर। मेरे को झाड़ू पोछा लगाती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, कपड़ा धोती हूँ और बच्चे लोग को देखती हूँ। आप क्यों रो रही हो? क्यों जाना नहीं चाह रहे थे उसके साथ? नहीं जाऊँगा, फिर मारते हैं। अभी जाऊँ तो घर जाऊँ, फिर मारेंगे मेरे को। क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे बेटा? कि यहाँ से चलिए, इसलिए मारेंगे मेरे को। अच्छा, मारते भी हमको होते थे। ऐसे थोड़ा सा नहीं जानोगे, कपड़ा तो ऐसे थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा धीरे उधर हो जाते हैं, इसलिए भी मारते हैं। अच्छा, रोज मारते थे? हाँ, रोज और खाने के लिए देते थे कुछ? देते थे थोड़ा थोड़ा। कितने साल के? दिन में से 2 बार देते थे। किसके यहाँ काम करते थे आप? अरुण लकड़ा। और पुलिस में कौन है? उसमें वही अरुण लकड़ा है। अरुण लोकड़ा। हाँ। ठीक है, अब क्या चाहते हो आप लोग? अब घर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर नहीं जाऊँगी। वापस नहीं जाना हाँ। चाहते? ऐसे कितने लोग हैं जो आपके गांव से बाहर कमाने के लिए गए हैं? तो कमाने गए थे, मेरे भैया लोग भी थे। फिर क्या हुआ उनके साथ? और कमा गए, बोरिंग गाड़ी में गए थे, फिर वापस घर आ गए। सांप काटा बता रहे थे? हाँ, सांप काटे तो भैया मेरे मर गए। और भी ऐसे बच्चे हैं जो बाहर गए हैं कमाने आपके यहाँ इधर गाँव में? जो गए थे सब घर चले आए। वापस ले आए? हाँ, मतलब कि ऐसे जाते हैं और पैसा अच्छे से नहीं देते हैं, इसलिए चले आते हैं। स्थानीय लोगों ने जब इन्हें बिलासपुर के लाल खदान इलाके में एक मोबाइल दुकान के पास रोते हुए देखा तो तुरंत तोरबा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब बच्चियों से पूछताछ की तो सामने आया कि उन्हें जबरन यहाँ लाया गया था। इतना ही नहीं, बच्चियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनके मुंहबोले रिश्तेदारों ने यहाँ छोड़ा और उनके काम की मजदूरी भी वही लोग लेते रहे। बाइट चंद्र प्रकाश सूर्या, स्थानीय निवासी। फिर क्या आगे आप लोग? 2 बच्चे जो कि जसपुर से हैं, सुनीता और एक और बच्ची है, उम्र लगभग 13 साल और 15 साल की है, नाबालिग बच्ची है। अभी लाल खदान चौक में मोबाइल दुकान में मोबाइल बनाने के बहाने से घर से निकली हुई है और साथ में पूरे अपने रहने के सामान रखे हुए बैग सहित। अब कुछ पल पश्चात उनको फ़ोन आया यहाँ से कि भैया बाहर की कुछ लड़कियाँ हैं जो आके यहाँ बैठी हुई है बेचारी और कुछ बस के इंतज़ार कर रही है। जैसे ही पता चला हम लोग यहाँ पर आए तो उनसे बातचीत किए तो पता चला कि वो किसी मुँह बोले कोई मामा है उनके यहाँ काम कराने के उनको लेकर के आए थे और उनको नाबालिग बच्चियों से काम कराते थे और किसी न किसी कारणवश उनको हमेशा टॉर्चर करते थे, उसके साथ मारपीट किया जाता था। ऐसा बच्ची ने बताया है रो कर
और उसके पश्चात हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से बातचीत किया, उनको फ़ोन लगाया तो संपूर्ण जानकारी दी। तो वहाँ से फिर स्टाफ आए हैं, उनको ले करके भी गए हैं साथ में। लेकिन पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि बच्चियों को पढ़ाई के लिए परिजनों की सहमति से लाया गया था। और अभी वो बच्ची आपके साथ जाना नहीं चाहती है, क्यों ऐसा किया जा रहा था? ये तो बच्चे से पूछे भैया, ये तो झूठ है, मेरे सामने कभी मारपीट नहीं हुआ है, ना मैं किया हूँ। मतलब बच्चियाँ झूठ बोल रही हैं? मैं नहीं कह सकता हूँ भैया, आप कैसे क्या कह रही हैं? आप क्या करते हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ। और जहाँ ये काम कर रही थी वो कहाँ काम कर रही थी? या वो मेरे पास में ही थी, और वो इनके पापा जो है बोले कि ले जाइए, का आप सीखेंगी और ओपन जो परीक्षा आएगा तो उसमें बिठा लेंगे, ऐसे करके। आपको पता है गैर कानूनन काम है बच्चों से काम कराना? सर जी, ओपन परीक्षा नाबालिग बच्चों से काम कराना। ओपन परीक्षा ऐसे करके मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। आप के पास में जाना चाहती हैं, ले जाइए बोले। तो ओपन परीक्षा कहाँ? वहाँ तो ओपन काम करवा रहे थे, वो मारपीट कर रहे थे हैं? ये तो मैं नहीं देखा हूँ। और जब आप बोल रहे हो ओपन परीक्षा कराने की बात है, तो फिर सैलरी क्यों दे रहे थे उनके बुआ और उनके पिताजी को? हम सैलरी कहाँ दिए हैं? वो बता रही है बच्ची। ये मुझे नहीं मालूम भैया, वो किस आधार पे कह रही हैं। कौन से थाने में पदस्थ हैं आप? मैं पुलिस लाइन में हूँ। ठीक है, अपना नाम बता दें। अरुण लकड़ा। फिलहाल दोनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में रखा गया है और उनके वास्तविक परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। उस पूरे मामले को लेकर एसएसपी रजनीश सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें ये जानकारी मिली है कल, जब आप ही लोगों में से किसी के द्वारा खबर की गई थी आमतौर से, तो तत्काल पुलिस पेट्रोलिंग भेजी गई थी, जिसमें महिला हमारी हो गई थी। और उन्होंने जब से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके मामा लगते हैं इसके में अरुण लकड़ा, जो पुलिस लाइन में पदस्थ है और आरक्षक है। करीब 8-9 महीने पहले उनके पेरेंट्स ने कहा था कि पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर लेके आए, और इसके आधार पे उनको रखा गया था। और कल लेकिन ऐसा उन बच्चों को कहना है कि उनके साथ मारपीट और जो डराना धमकाना इस प्रकार की चीज़ें की जा रही थी, तो इस कारण से उससे छूट होकर वो लोग जाने का निश्चय किया। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बच्चों को उसमें बाल संरक्षण किया है और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको वापस भेजने के लिए उनके पेरेंट्स को भी खबर करवाएं हैं। और ये देखते हैं कि इसमें क्या जो कह रही हैं वो सही है, अथवा उनके पेरेंट्स आएंगे तो उनसे बात करेंगे। और यदि उसमें ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती काम करने के कारण से या फिर और भी कारण से लाया गया, तो उसमें उचित समझौता होगा। नहीं, जांच में जैसा आप ये बता रहे हैं कि रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं और पेरेंट्स ने अनुमति दी है, तो एक बार अलग विषय हो सकता है। क्या बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की गई थी क्या, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे और पढ़ने के लिए लाया गया था, तो ये सब चीज़ें जांच में आएंगी। और यदि ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती तो निश्चित रूप से ये गंभीर। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई बच्चियां तस्करी का शिकार बनी? क्या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में शामिल है? इन सभी सवालों के जवाब हम आने वाले समय में जान पाएंगे, लेकिन फिलहाल बच्चियों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।